क्वेश्चन है, इसमें लोक प्रशासन के विकास के हमें चरण बताने हैं। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चरण आता है 1887 से 1926 का प्रथम चरण, जिसमें हमारे वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति ने बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि इन्होंने अपनी एक लेख लिखा था प्रशासन के अध्ययन 1887 में, जिसमें राजनीति और प्रशासन को अलग अलग बताया और कहा कि संविधान बनाना सरल है लेकिन उसको चलाना कठिन है। द्वितीय चरण है 1927 से 1937। ठीक है, इसमें डब्ल्यू विलोबी का योगदान रहा, क्योंकि इन्होंने पुस्तक लिखी लोक प्रशासन के सिद्धांत, जिसमें इन्होंने लोक प्रशासन को कैसे चलाना चाहिए, कैसा प्रशासन चलाना चाहिए, उसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए, ये बताया। तृतीय चरण आता है 1938 से 1947 में, जिसमें चेस्टर बर्नार्ड की बुक आई थी कार्यपालिका के कार्य, जिसमें इन्होंने बताया कि प्रशासक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसको किन सिद्धांतों पर चलना चाहिए। चतुर्थ चरण में 1948 से 17 तक, जिसमें हर्बर्ट साइमन का योगदान है। ये इसको लोक प्रशासन की संकट अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इस समय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दो रास्ते अपना लिए गए थे, है ना। और इसी समय प्रशासन दो भागों में बटा था, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। और इसी समय नामक पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ था 1956 के अंदर। अब पांचवें चरण क्या है 1970 से जो अब तक का है, इसमें जो है सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाए जा सकते हैं, इसकी बात करी जाने लगी, लोगों का कंट्रीब्यूशन होने लगा, है ना, और प्रैक्टिकल बातें इसमें की गई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये बात खत्म।